साथियों नमस्कार, मैं मनदीप काजला, प्रधान पल्ज इन्वेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट। पूरे भारतवर्ष में पल्ज ग्रुप से जुड़े हुए तमाम ग्राहक साथियों, फील्ड एसोसिएट, तमाम ग्राहक संगठन साथी, संगठनों के पदाधिकारी जो दिल से शिद्दत से ग्राहकों के हित के लिए पिछले 10-12 साल से कानूनन रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, मैंने 2-4 दिन पहले एक फेसबुक पे एक छोटी सी वीडियो क्लिप डाली थी कि बहुत जल्द आपको कुछ गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, कुछ अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा। और पिछले 2-3 दिन से मैंने व्हाट्सएप ग्रुपों में, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन व्हाट्सएप ग्रुपों में हमने 2 ऑर्डर डाले हैं, 10 अगस्त 2026 का और 11 अगस्त 2026 का। अगर हम बात करें 10 अगस्त 2026 के ऑर्डर की, साथियों 10 अगस्त का जो ऑर्डर है वो नवकेतन एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का है। 11 अगस्त का जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर जो है रिकवरी ऑफिसर सेबी के जो नियुक्त किए गए हैं होनेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे, 11 अगस्त का आपका मैक हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का है। साथियों, अगर आपको याद हो तो मैं 6 मई 2026 को सेबी हेड ऑफिस हम गए थे। मैंने मेरा विजिटिंग पास भी ग्रुपों में डाला था, मेरी फोटो भी डाली थी। एक एडवोकेट और 3-4 अन्य साथियों के साथ हम सेबी हेड ऑफिस 6 मई को गए थे एज ए ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। उस दिन मैंने मैसेज डाला था कि लोटस एग्रीकल्चर सोसाइटी, किसान, नवकेतन, पराक्रम, मैक हाउस, मैस मैरिक, ये जितनी भी छोटी कंपनियां जिनमें काफ़ी इन्वेस्टर हैं जिनका पैसा अटका हुआ है, इसके साथ साथ पीजीएफ, पीएसीएल, ये पूरा पल्स ग्रुप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें रियल एस्टेट के नाम पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के नाम पे, लैंड डेवलपमेंट के नाम पे, या फिर सीआईएस के थ्रू जो लोगों का पैसा फंसा हुआ है, पल्स इन्वेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट का मेन टारगेट पीजीएफ, पीएसीएल, लोटस, किसान, नवकेतन, पराक्रम, मैक हाउस, मैसमेरिक, इन कंपनियों के जो पीड़ित ग्राहक हैं उन ग्राहकों का पैसा वापस दिलाना है। आज की मेरी वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, 10 और 11 अगस्त का जो आदेश आया है, हम हर ग्राहक के हित को सुरक्षित रखते हुए कार्यरत हैं। फैक्ट की बात करता हूं, हमेशा लॉजिकली बात करता हूं, कभी अनलॉजिकली बात नहीं करता। साथियों, मैंने जो आपको डाला था, सेबी के ऑफिस में हम गए थे 6 मई 2026 को, यही लेटर मैंने आपको डाला था कि हम सेबी हेड ऑफिस रिकवरी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करके आए हैं, बातचीत करके आए हैं। आप दोनों अगर आदेश उठाएंगे 10 अगस्त और 11 अगस्त का, तो दोनों आदेश के अंदर स्पष्ट लिखा है कि 6 मई को एप्लीकेंट यानी इन कंपनीज के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, AR ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आए और उन्होंने हमारे पास साथ जो बातचीत करी और जो हमने सॉल्यूशन और समाधान देने की कोशिश करी सेबी रिकवरी ऑफिसर्स को, कि सर ये वो छोटी कंपनियां हैं जिनमें पब्लिक का पैसा फंसा हुआ है, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, और इन पब्लिक के पैसों से पीएसीएल, पीजीएफ और इन कंपनियों से ये प्रॉपर्टियां खरीदी हुई हैं, और ये प्रॉपर्टियां बेच करके पब्लिक को पैसा वापस दिया जाएगा। तो जिन पैसों से प्रॉपर्टियां खरीदी हुई हैं, रजिस्ट्रियां हो रखी हैं, आप जिन रजिस्ट्रियों की बात करते हैं, जिन पे एमआर नंबर आपने लगा दिया इन छोटी कंपनियों के, जिनमें रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, उनको आप रिलीज करो, उनके एमआर नंबर हटाओ, और जिनके अंदर एग्रीमेंट के थ्रू आपके पास पैसा आया हुआ है, अभी रजिस्ट्रियां नहीं हुई हैं, मैंने उस दिन यही बोला था होनेबल रिकवरी ऑफिसर्स को कि जिनमें एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट वाले आप पेमेंट रिफंड कर सकते हैं। जिस रेट में एग्रीमेंट 2012, 13 या 14 में इन कंपनियों में किया है, आज उन जमीनों की रेट मार्केट वैल्यू क्या आ रही है, जिस रेट में आप बेच रहे हैं उन प्रॉपर्टीज को, वही कीमत आप इन छोटी कंपनियों को दे दीजिए, पब्लिक का पैसा वापस चला जाएगा, पब्लिक को पैसा मिल जाएगा, ग्राहकों का हित सुरक्षित हो जाएगा। साथियों, आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 और 11 अगस्त को नवकेतन एग्रीकल्चर सोसाइटी का और मैक हाउस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का आदेश आ चुका है। होनेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बनी हुई लोढ़ा समिति और लोढ़ा समिति के अंदर काम कर रहे
रिकवरी ऑफिसर्स ने आदेश दिया है कि इन दोनों कंपनियों में जो रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं उन प्रॉपर्टी को इन्होंने रिलीज कर दिया है। बहुत जल्द भगवान ने चाहा तो लोटस सोसाइटी का भी आदेश आने वाला है। सोसाइटी को पैसे भी मिलेंगे, सोसाइटी को प्रॉपर्टी भी मिलेगी। किसान का आदेश आने वाला है। किसान के लिए भी मैंने मुद्दा उठाया था। किसान, नवकेतन, लोटस और मैक हाउस और मैस मैरिक सबके ऊपर उस दिन चर्चा हुई थी और 2 आदेश हमारे पास आ चुके हैं। मेरा कहने का तात्पर्य साथियों, हम एक एक ग्राहक के 5-5 पैसे वापस दिलाने के लिए वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, कार्यरत हैं। कानूनी कार्रवाई करते हुए हम कानूनी रूप से पब्लिक का पैसा वापस दिलाएंगे। एक चीज मैं जरूर बीच में कहूंगा, आपने काम मध्य प्रदेश में किया हो, महाराष्ट्र में किया हो, यूपी में किया हो, बिहार में किया हो, राजस्थान में किया हो, हरियाणा में, पंजाब में, कहीं भी किसी भी छोटी बड़ी कंपनी में पैसा निवेश किया हो, हर निवेशक को पैसा वापस मिलेगा। इस दौरान अगर किसी भी छोटी कंपनी के डायरेक्टरों ने कोई गलती करने की कोशिश की तो वो कान खोल करके सुन लें। इन पैसों से ग्राहक का पैसा वापस जाना चाहिए। किसी ने अननेसेसरी खर्चे डालने की कोशिश की, वकीलों की फीस डालने की कोशिश की या अननेसेसरी सैलरी वगैरह दिखा करके इन पैसों के साथ अगर किसी भी सोसाइटी ने, किसी भी कंपनी ने अगर अनऑथोराइज्ड कोई भी खर्चा डाल करके पब्लिक के पैसे के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो ध्यान रखना, पूरा देश जानता है, सभी जानते हैं कि मनदीप काजला किस शिद्दत से काम करता है और किस डायरेक्टर के साथ जो गलत चलेगा मैं किस हद तक जा सकता हूं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कान खोल करके सुन लीजिए आप। हम गरीब निवेशकों का 5-5 पैसा वापस बड़े आराम से कर दीजिए। हमारी व्यक्तिगत किसी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो किसी सोसाइटी के डायरेक्टर हो, छोटी कंपनी के डायरेक्टर हो, चाहे सेबी में बैठे अधिकारी ही क्यों ना हो। जिस तरीके से आज की डेट में सेबी ने 28A में जो आदेश ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट से एक तरफा जो मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि PACL तो है नहीं कोर्ट में, PGF तो जाके बोल नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट में। इन कंपनियों के डायरेक्टर्स ने, पल्स ग्रुप के डायरेक्टर्स ने जो करना था वो किया और वही आज कर रहे हैं। हम उन चीजों पे नहीं जाना चाहते साथियों। जब तक भंगू साहब थे मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि वो पब्लिक के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, पब्लिक का पैसा वापस बड़े आराम से दिला सकते थे, कर सकते थे। उनके जाने के बाद जो उम्मीद खत्म हुई है उसका नाजायज फायदा सेबी ने बड़ी तरीके से, शिद्दत से सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्टें दे करके 28A में आदेश ले लिए हैं और अपनी मनमानी करके सेबी के अधिकारी, CBI के अधिकारी और कुछ एक बड़े बिल्डर्स जो पूल करके प्रॉपर्टियों को हड़पने में लगे हुए हैं। साथियों, ईमानदारी से कह रहा हूं, लास्ट वीडियो वार्निंग दे रहा हूं, मान जाओ। सारी चीजें मेरे पास जानकारियां आ रही हैं, सबूत भी हैं, जानकारियां भी हैं। एक एक को लेकर के मैंने सभी संगठनों से बात कर ली है। सारे संगठन एक एक इस देश का गरीब पीड़ित ग्राहक साथी हमारे साथ है। हम इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आगे की अदालतों में भी, जो परमात्मा की अदालत है, पब्लिक की अदालत है, भीड़ की अदालत है, हम हर अदालत में इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे। जो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां अगर 20, 30, 50 करोड़ रुपए में आप फेंकना चाह रहे हैं, बिल्डर्स पुल बना करके हड़पना चाह रहे हैं, दिमाग से निकाल देना ये चीज। हम गरीब निवेशकों से के पैसे से बनी हुई एक एक इंच संपत्ति जिस मार्केट वैल्यू में आज है उस मार्केट वैल्यू में हम बेचेंगे और एक एक ग्राहक का पैसा वापस, जिस ईमानदारी से ग्राहक ने पैसा इस कंपनी में जमा करवाया था उसी ईमानदारी से उस ग्राहक को पैसा वापस जाना चाहिए। इस चीज के लिए होनेबल लोढ़ा कमेटी, लोढ़ा जी बहुत ईमानदार आदमी है, शिद्दत से काम करने वाले आदमी है, मेरी उनके ऊपर कोई वो नहीं है। सेबी और सेबी के अधिकारियों में और जो पुल कर रही कंपनियों के जो डायरेक्टर हैं या पुल कर रही जो कंपनियों के अधिकारी हैं वो थोड़ा सा सचेत हो जाएं। ज्यादा नहीं कहूंगा साथियों, इतना ही लास्ट। बहुत जल्द और जानकारियों के साथ आपके बीच में आएंगे हम। बहुत जल्द हम हर ग्राहक का 5-5 पैसा वापस दिलाने के लिए वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। हम हर ग्राहक के साथ हैं।
इन्हीं बातों के साथ साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय पल्स। 15 अगस्त रक्षाबंधन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई साथियों।